तो 2014 के बाद से ईडी ने 120 से ज़्यादा नेताओं को टारगेट कर जिसमें से लगभग सारे अपोजिशन के थे और बहुत सारे जैसे कि आपके टॉप लीडर्स को साल भर जेल में रखा गया, ट्रायल भी नहीं हुआ। और जब सुप्रीम कोर्ट को बोलना पड़ा कि प्रोलॉन्ग्ड कस्टडी अनजस्ट एप्रीवेशन ऑफ लिबर्टी है, तब समझ लो कि सिस्टम न्यूट्रल नहीं है, अब वेपनाइज हो चुका है। अब मैं हिंदू हूँ, मुझे अपने हिंदू होने से बहुत प्यार है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं किसी भी पार्टी के लिए अंधा हो जाऊं या भ्रष्ट नेताओं के लिए अपना देश अपना धर्म बेचूं। अगर सच में हिंदुत्व बचाना है तो वेदांत का ज्ञान, भारतीय दर्शन का ज्ञान और दुनिया में कल्चरल रिसर्च को आगे बढ़ाना पड़ेगा, नहीं कि आईटी सेल का सोल्जर बन के प्रोपेगेंडा व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी फेसबुक पे शेयर कर। अब आज जो एजेंसी आम लोगों की टैक्स से चल रही है जैसे सीबीआई, ईडी, अब उनको लेकर पूरा पॉलिटिकल सिस्टम पर आरोप है कि इनका इस्तेमाल अपोजिशन को दबाने के लिए हो रहा है। 2014 से 115 आउट ऑफ 121 इन्वेस्टिगेशन करी गई अपोजिशन नेताओं को। अब फिर भी सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि पॉलिटिकल स्पेस का जवाब पॉलिटिक्स से दो, यानी सिस्टम के अंदर ही सिस्टम की शिकायत लेकर जाओ। अब दूसरी तरफ ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया 2024 में 96 रैंक पर। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भी 2024 तक इंडिया 180 देशों में 159 पर गिर चुका है। ये आसपास के देशों से भी काफी नीचे है। अब जब जुडिशरी की रियल प्रॉब्लम्स, बैकलॉग, जजेस की कमी, करप्शन के रिस्क क्लास 8 की टेक्स्ट बुक में लिखी गई, तो सुप्रीम कोर्ट ने किताब ही बैन करवा दी, एनसीईआरटी से सॉरी बुलवाकर पूरा चैप्टर ही हटा दिया। यानी बच्चों को करप्शन समझाने की जगह करप्शन के बारे में बात ही करना सेंसरशिप बन चुका है। इस बीच हेल्थ सिस्टम ऐसा है कि 2021 से 22 तक लगभग आधा खर्चा लोग अपनी जेब से कर रहे थे। पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग सिर्फ 1.8% जीडीपी के आसपास थी, दुनिया के एवरेज से बहुत कम। एजुकेशन में गवर्नमेंट स्कूल्स की बेसिक फैसिलिटीज और लर्निंग आउटकम्स धीरे धीरे इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन लाखों स्कूल आज भी इलेक्ट्रिसिटी, टॉयलेट, डिसेबल फ्रेंडली इंफ्रास्ट्रक्चर के बिना चल रहे हैं। ऊपर से इनक्वालिटी ऐसी है कि टॉप 1% के पास देश की 40% से ज़्यादा वेल्थ है, जबकि नीचे के 50% लोग मिलकर अभी कुछ ही परसेंट होल्ड कर रहे हैं। फिर भी बॉलीवुड, गोदी मीडिया, सोशल मीडिया के आईटी सेल्स का एंटरटेनमेंट पाइपलाइन 24 घंटे 7 दिन चल रहा है, ताकि तुम कंफ्यूज रहो, डिवाइडेड रहो और एग्जॉस्टेड रहो। अब ये डेमोक्रेसी का सॉफ्टवेयर 18th सेंचुरी का 21st सेंचुरी की कॉम्प्लेक्सिटी पे क्रैश हो रहा है। अब जब एजेंसीज पॉलिटिकल रिमोट से चल रही हैं, जब टेक्स्ट बुक से करप्शन के चैप्टर डिलीट हो रहे हैं, जब मीडिया फ्रीडम बॉटम टियर पे स्लिप कर रही है, तब प्रॉब्लम सिर्फ कुछ बुरे नेता नहीं है, ये पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम ही ऑब्सोलीट हो रखा है। अब मेरा ये पॉइंट है कि वोट बैंक, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोपेगेंडा के ऊपर एक नया गवर्नमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम सोचना चाहिए हमें, जहाँ डेटा, ट्रांसपेरेंसी और सिटीजन सोवरेनिटी एक डिफॉल्ट सेटिंग हो। हमें भीख नहीं मांगनी पड़ी इस चीज़ के लिए। अब तुम्हारा काम अब फाइट मोड में गुंडागर्दी करना नहीं है, रिसर्च मोड में, एजुकेशन एक्टिविज्म में है। डेटा पढ़ो, सिस्टम समझो और नैरेटिव वापस लो।